बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 जून 2024 को समा न्यूज़ के लाइव शो में मारूफ इस्लामी स्कॉलर मोहतरम साहिल अदीम साहब एक स्टेटमेंट पेश करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान की 95% वुमेन जाहिल हैं। उनकी इस स्टेटमेंट के रिएक्शन में ऑडियंस में बैठी हुई एक खातून जिनका नाम अज़बा अब्दुल्ला है, वो रिएक्शन देते हुए कहती हैं कि उन्हें अपनी स्टेटमेंट के ऊपर पब्लिकली माजरत करना होगी, जिसके ऊपर दोनों फ़रीक़ैन के माबैन तनाज़ा बढ़ जाता है और तलख कलामी बढ़ जाती है। इसी चीज़ को देखते हुए अगले कुछ ही मोमेंट में साथ में बैठे हुए मारूफ ड्रामा निगार मोहतरम खलीलुर रहमान कमर साहब बीच में कूद पड़ते हैं और स्टाफ से मुतालबा करते हैं कि मोहतरमा से माइक ले लिया जाए और इनको कमरे से बाहर निकाल दिया जाए। इन्होंने 95% ख़वातीन को जाहिल कहा। इसके लिए मैं चाहूँगी कि माफ़ी मांगे तमाम ख़वातीन से। सबसे पहले अगले कुछ ही मोमेंट में ये एक कंट्रोवर्सी बन के उभरती है और सोशल मीडिया पर एक लफ्ज़ तागूत गर्दिश करना शुरू हो जाता है। याद रहे, ये लफ्ज़ तागूत ही वो लफ्ज़ है जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है और जो इस कंट्रोवर्सी का बेसिक मुद्दा था। लफ्ज़ तागूत का मतलब ये कुरानी लफ्ज़ है, अरबिक लैंग्वेज का लफ्ज़ है, जिसका मतलब होता है सरकशी या शैतानी, यानी जो खुदा का नाफरमान होता है उसको कुरान में तागूत कहा जाता है। अब ये तागूत इस लफ्ज़ को देखते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शन सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं, जहाँ पे मजहबी पेशवाओं ने इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की तावीलात पेश करते हुए मोहतरम साहिल अदीम साहब को और खलीलुर रहमान कमर साहब को सपोर्ट किया और लिबरल्स ने इन दोनों को सबो शतन का निशाना बनाते हुए लान तान करते हुए उन्होंने मोहतरमा अज़बा अब्दुल्ला साहिबा को सपोर्ट किया और इन दोनों के बारे में बुरा भला कहा। इसी दौरान कुछ लोगों ने बड़े कमाल कमाल के मीम्स भी शेयर किए और उन मीम्स की वजह से सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड बनना शुरू हो गया और तमाम सोशल मीडिया चैनल के ऊपर लफ्ज़ तागूत एक ट्रेंड बन के उभर गया और तमाम लोग इसको सर्च करके देखने लगे। ये कोई पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि किसी लाइव शो के दौरान कुछ इस तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई हो, बल्कि हमेशा से जब भी किसी न्यूज़ चैनल की टीआरपी कम होना शुरू हो जाती है या फिर उनके पास कंटेंट की कमी होती है तो वो हमेशा से इस किस्म की कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, चाहे वो मोहतरमा कमदील बलोच साहिबा और मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की कंट्रोवर्सी हो, चाहे वो जावेद अहमद गामदी साहब और डॉक्टर इसरार साहब की कंट्रोवर्सी हो मुबशर लुकमान के शो में, या फिर वो मोहतरमा मारवी सरमद साहिबा और मोहतरम खलीलुर रहमान कमर साहब की कंट्रोवर्सी हो। ये तमाम कंट्रोवर्सीज लाइव शो के दौरान ही हुई हैं और इसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। इस सारे मामले को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि न्यूज़ चैनल आखिर ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते क्यों हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि न्यूज़ चैनल टीआरपी पे चलते हैं और टीआरपी एक बुनियादी जुज़ है किसी भी न्यूज़ चैनल की कामयाबी का। तो जब भी किसी न्यूज़ चैनल की हाइप कम होना शुरू हो जाती है, वो टीआरपी बढ़ाने के लिए इस किस्म की कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, चाहे वो रेसिज्म पर हो, चाहे वो जेंडर्स के ऊपर हो, या फिर वो एजुकेशन के ऊपर हो, किसी भी किस्म से कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है। उसकी वजह यह है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लोग ट्विटर यूज़ करते हैं वो यूट्यूब भी यूज़ करते होंगे। सो जब वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड देखते हैं तो उस चीज़ को देखने के लिए यूट्यूब पर आकर सर्च करते हैं और वहाँ से वो उस न्यूज़ चैनल को फॉलो भी करते हैं, उसको सब्सक्राइब भी करते हैं और व्यूज़ बढ़ते हैं, जिसकी वजह से न्यूज़ चैनल्स को अर्निंग भी होती है। अब क्या प्रूफ है इस बात का कि ये समा न्यूज़ ने कंट्रोवर्सी खुद से क्रिएट की है या फिर ये एक्सीडेंटली एक हैपनिंग हुई है? इसके पीछे मैं आपको एक प्रूफ दिखाना चाहूँगा और प्रूफ के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं। ये समा न्यूज़ का सोशल मीडिया, इनका यूट्यूब चैनल है। आप यहाँ पे इनके प्रीवियस वीडियोस पर व्यूज़ देख सकते हैं और उनका मुवाजना कर सकते हैं आप उस वीडियो के साथ जिसके अंदर कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है। और ये कंट्रोवर्सी क्रिएट होने के बाद जो मल्टीपल वीडियोस, हर 2-3 वीडियोस के बाद उसी वीडियो को रीअपलोड किया गया है और उसके ऊपर अच्छे खासे लाखों में व्यूज़ लेके अर्निंग की गई है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि एक चीज़ लाइव शो के दौरान हो गई और उन्होंने उस चीज़ को पब्लिक किया, उन्होंने उसको जब अपलोड किया तो लोगों ने उसको देखा। तो मैं यहाँ पर आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर वो इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करना चाहते तो वो लाइव शो के ख़त्म हो जाने के बाद उन वीडियोस को दोबारा से अपने चैनल पे अपलोड ही ना करते, और अगर अपलोड करनी भी है तो बार बार एक ही वीडियो को रीअपलोड ना करते। सिर्फ अर्निंग के पर्पज़ से, अपने चैनल की हाइप बढ़ाने के पर्पज़ से उन्होंने इस चीज़ को बार बार लोगों के सामने लेके आया। टीआरपी की एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपको मारूफ इंडियन टीवी शो द कपिल शर्मा शो की एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, जहाँ पे अमिताभ बच्चन मारूफ इंडियन जो एक्टर हैं उनके माबेन, उनके और चंदन प्रभाकर जो कपिल शर्मा शो के एक मेन किरदार हैं, उनके माबेन एक तनाज़ा पैदा किया गया था, एक प्रैंक किया गया था। तू करके बात कर रहे हैं, सॉरी सर। हमारा उसमें करैक्टर ऐसा है कि नहीं सर, करैक्टर तो हमारा भी है वैसे।
इसी तरीके से शाहरुख खान और चंदन प्रभाकर के बीच में एक प्रैंक किया गया था, जिसकी वजह से ऑडियंस को ये लग रहा था कि शायद ये हकीकत में ये सब कुछ किया जा रहा है, जबकि वो एक प्रैंक था और उस प्रैंक की वजह से उस शो की टीआरपी आम वीडियोस की बनिस्बत कई गुना बढ़ी और कई गुना उसके व्यूज़ भी बढ़े। बेकार है ना यार एकदम यार। हम लोग शो पे आते हैं खुश होने के लिए आते हैं, और यहाँ पर तुम लोग जो तुमको तमीज नहीं है बिल्कुल। अब आते हैं मेरे मुद्दे की तरफ और हम बात करते हैं कि इस बात का हमारे पास क्या प्रूफ है कि ये जो मामला हुआ है ये एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि टीआरपी बढ़ाने के लिए खुद से स्क्रिप्टेड ये मामला किया गया था। इसके लिए मैं आपको ऑडियंस में बैठी जो खातून अज़बा अब्दुल्ला हैं उनका अकाउंट दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप उनका टिकटॉक अकाउंट देख सकते हैं और इंस्टाग्राम अकाउंट देख सकते हैं, जहाँ पे क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वो जूनियर आर्टिस्ट हैं, जूनियर कंटेंट राइटर हैं समा न्यूज़ के अंदर। और दूसरी तरफ मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहूँगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं जब ये शो शुरू हुआ था तो मोहतरमा के हाथ में पहले से ही माइक दिया गया था और शुरू से ही उनको फोकस में रखा गया था। इसका मतलब ये है कि ये शो शुरू होने से पहले ही इस बात की तैयारी की गई थी कि इस तरीके की स्टेटमेंट ली जाएगी और इस स्टेटमेंट के ऊपर उनसे रिएक्शन दिलवाया जाएगा। ये एक जीता जागता सबूत है इस बात का कि ये प्लान स्क्रिप्टेड था और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए और टीआरपी बढ़ाने के लिए समा न्यूज़ की तरफ से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। लेकिन इस सारे मामले के अंदर मैं ना तो मोहतरम साहिल अदीम साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ और ना ही मोहतरमा अज़बा अब्दुल्ला को सपोर्ट कर रहा हूँ। शायद आपको लग रहा हो कि मैं साहिल अदीम साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ, बट उनकी भी गलती है जिसको हमें हाईलाइट करना चाहिए। उन्होंने जो लफ्ज़ जाहिल का इस्तेमाल किया, ये लफ्ज़ जाहिल का इस्तेमाल करना गैर मुनासिब है। बिलउमूम हम सब के लिए और बिलखुसूस पब्लिक स्पीकर्स के लिए जिनकी एक एक बात मायने रखती है, हमें अपने अल्फाज का चुनाव बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। अगर आप किसी को डायरेक्टली जाहिल बोलते हैं तो ये हमारे माशरे में गाली के मुतरादिफ समझा जाता है। इसके बजाय आप यहाँ पे इस्लाम से लाइल्मी या नावाकफ़ी का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते थे, जो इतना कंट्रोवर्शियल नहीं है। और दूसरी चीज़, किसी को सिर्फ इस बात पर जाहिल कहना कि उसे आपकी टर्म नहीं पता, यह भी एक गलत बात है। इसलिए कि ज़रूरी नहीं है कि किसी डॉक्टर को इंजीनियरिंग की कोई टर्म पता होगी या फिर किसी इंजीनियर को किसी डॉक्टरेट की कोई टर्म पता होगी। जैसे अगर आप डॉक्टर हैं और अगर आप किसी इंजीनियर से डॉक्टरेट की कोई टर्म पूछते हैं, मेडिकल की कोई टर्म पूछते हैं, और अगर वो नहीं बता पाता तो आप उसको जाहिल नहीं कह सकते क्योंकि वो उसकी फील्ड नहीं है। बिल्कुल वैसे ही अगर मोहतरमा लफ्ज़ तागूत का मतलब नहीं बता सकती तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको जाहिल कहें। लेकिन उसके बावजूद भी मोहतरमा की भी गलती है जिस तरीके से उन्होंने स्क्रिप्टेड प्लान के अंदर जज्बाती होकर उन्होंने ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की। और साहिल अदीम साहब की भी गलती है कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही लाइटली लिया और गलत अल्फाज का चुनाव किया। अब आते हैं मेरे अपने रिव्यू के ऊपर। तो मैं इस मामले में यही कहना चाहूँगा कि जब भी इस किस्म की कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए या इस किस्म का कोई मोमेंट हो तो प्लीज़ खुदारा उसका हिस्सा मत बनिए, इसलिए कि यहाँ पे लोगों को पैसे देकर बैठाया गया होता है इस किस्म की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, और इसके बदले में उन्हें अच्छा खासा अमाउंट दिया जाता है और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये दिखाया जाता है कि ये एक एक्सीडेंटली एक हैपनिंग हुई है और इसकी वजह से लोगों के माबेन तनाज़ात पैदा किए जाते हैं। और जिस तरीके से लिबरल्स और मजहबी पेशवाओं के बीच में पिछले 2 दिनों से तनाज़ा बना हुआ है और एक सोशल मीडिया पर एक दूसरे को बुरा भला कहा जाता है और इस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के मामला पैदा करके लोगों के बीच में जुदाई, बुराई और ये सारी चीज़ें फैलाने की कोशिश की जाती है। इसलिए जब भी इस किस्म का मामला हो उसका हिस्सा मत बनिए। अगर आप इसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो ट्रेंड नहीं बनेगा, अगर ट्रेंड नहीं बनेगा तो टीआरपी नहीं बढ़ेगी, और अगर टीआरपी नहीं बढ़ेगी तो दूसरी दफ़ा इस तरह का कोई काम किया भी नहीं जाएगा। वस्सलाम।